अपने आप को बहुत बड़ा लाठा समझता है। अरे हमारा नाम भी बटुकनाथ वाजपेयी है। ये तो लूंगा हिस्सा या खत्म कर दूंगा किस्सा। सुन क्यों नहीं रहा है? ये देखो तेरी तो बल्ले बल्ले वाजपेयी साहब। और क्या हालचाल है जी आपके? तुमसे मतलब अगर तुमसे हम ये कहें कि हमारे हाल चाल खराब हैं तो तुम सही कर दोगे? अगर हम ये कहें कि हमारे हाल चाल सही हैं तो तुम खराब कर दोगे? हैं? तो हटो यार, हमारा दिमाग खराब है। गलती होगी जो मैं आपके मुंह लग गया। चलता हूँ। जाओ। चड्ढा साहब, अरे 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 सॉरी सॉरी भाई। देखिए क्या है ना यार, हमारा दिमाग बड़ा भन्नाया हुआ था। अब उसी गर्मी की वजह से हमने आपको ऊट पटांग बोल दिया। अब पता है, अरे इसका जो कसूरवार है ना, ये मेहता साहब। वो कैसे? अरे आपको पता ही नहीं? मेहता साहब को सार्वजनिक जगह पर 10 लाख रुपयों से भरा हुआ बैग मिला। क्या? हाँ, और हुआ यूं। समझे? कमाल है यार, मुझे तो कभी सड़क पे 10 रुपए का फटा हुआ नोट नहीं मिला। अरे मैं तो उन्हीं के पास गया था ना आपके काम के लिए। मेरे लिए? हाँ, अरे ताकि वो आपको पैसे दे दे और आप उन पैसों से वो जो आप मशीन बनाना चाहते हैं ना, अरे वही वाली जो 1 लीटर पानी से और 3 लीटर पेट्रोल बनाने वाली वही मशीन। थर्ड क्लास आदमी हो आप। है? नहीं नहीं, ऐसा मैं पहले आपके बारे में सोचा करता था जी, लेकिन मेरे असली टैलेंट की कदर तो आपने की है जी। थैंक यू वेरी मच। हम तुमसे जैसे जैसे कहते जाएं वैसे वैसे तुम करते जाओ, फिर हम देखते हैं कि मेहता साहब जी इतना सारा पैसा अकेले कैसे टका सकते हैं। भाई साहब, जैसा आप कहोगे ना बिल्कुल वैसा ही होगा अब तो। टन आके। क्या सोच रही हो? वैसे एक बात बताओ, सोचते हुए बहुत सुंदर लगती है। अच्छा वैसे एक बात बताओ, क्या सोच रही थी? मैं हंसी और खुशी के बारे में सोच रही थी। दोनों बड़ी हो गई, थोड़े वक्त में दोनों की शादी भी हो जाएगी और शादी के बाद वो अपने अपने घर चले जाएगी। फिर ये घर कितना खाली हो जाएगा, है ना? आशिका दोनों बहुत छोटी है, बहुत देर है शादी में। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि दोनों की शादी को लेकर तुम्हें इतनी चिंता क्यों है? सच कहूं, बिना मां की बच्चियों को मैंने सीने से लगा के पाला है, तो अब उनकी शादी की जिम्मेदारी भी मेरी है। इसलिए थोड़ी चिंता तो था शने। प्यार, बहुत प्यार दिया है तुमने तो। कहीं तुम्हारे प्यार में कमी ना आ जाए, इसलिए तुमने खुद का बच्चा नहीं किया। दोनों को कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि वो हमारी नहीं बल्कि हमारे मोटा भाई और भाभी जी की बेटी है। भाभी जी तो दोनों बेटियों को जन्म देते ही, और मेरा जुड़वा भाई आदित्य, उसे ऐसा सदमा लगा कि पता नहीं कहां चला गया।
आज तक उसका कोई पता नहीं चला। अच्छा, वो डिटेक्टिव को रखा था ना, वो क्या नाम? हाँ, बहुत अतरंग नाम है, जिमी बॉन्ड। हाँ, उसने क्या किया? क्या करेगा बेचारा, 10 शहर घूम चुका मेरी तस्वीर लेकर, लेकिन कुछ पता नहीं चला। और आजकल तुम ये भी जानती हो कि हर दूसरे साल में अपना ट्रांसफर करवा लेता हूँ, ये सोचकर कि कोई ना कोई मुझे आदित्य समझकर पहचान ले और आदित्य का पता चल जाए, लेकिन नहीं। और सच बताऊं, मैं चाहता हूं कि दोनों बेटियों की शादी से पहले आदित्य भैया मिल जाए, क्योंकि कन्यादान का हक तो उन्हीं का है ना। हेलो, उसी का फोन आ गया। हेलो, कुछ पता चला? आपके भाई का पता चल गया है। कहाँ है आदित्य? कैसा है आदित्य? हाँ, वो एकदम ठीक है। आज उसे मैंने कांदिले की मिठाई की दुकान में देखा। अरे वो मैं ही था। पता नहीं कहाँ होगा आदित्य। अब बिल्कुल चिंता मत करिए, मोटा भाई बहुत जल्दी मरी जैसे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। लेके रहेंगे अपना। क्या कर रहे हैं? लेके रहेंगे साडा हक, साडा हक। एक मिनट वाजपेयी जी, चड्ढा साहब, ये क्या लगा रखा है? और हमने तो अपने बालों में चमेली का तेल लगाया है और कपड़ों में हमने परफ्यूम डाला है, टन के। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम दोनों मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? क्योंकि अब हम यहाँ पे आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे, और जब तक हमारा हक नहीं मिल जाएगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। क्यों चड्डा? बिल्कुल सही कह रहे हैं वाजपेयी साहब। देखो जी, नाम है मेरा चड्डा और खोद दूंगा मैं यहाँ पे गड्ढा। ये मत कर। आपके कारण मेरा एक्सपेरिमेंट रुका हुआ है। अरे आप पैसे देंगे तभी तो मैं पानी से पेट्रोल बनाऊंगा ना। एक बात तुम दोनों कान खोल के सुन लो, तुम दोनों को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अगर हमको पैसा नहीं मिला तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हम मरण अनशन कर देंगे। तुम चाहो तो गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ा दो, लेकिन हम नहीं हटेंगे। हाँ, चढ़ा लो। साडा हक ऐथे रख। बात सुनिए। साडा हक। अरे ये क्या कर? मामा जी, तो आप तीनों का कहना ये है कि ये बैग आपका है। और ये कैसे हो सकता है? बैग एक है और आप 3 लोग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप 3 में से कोई 2 लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन बेटा, इस बात का फैसला कैसे होगा कि इन तीनों में से ये बैग किसका है? हाँ, क्योंकि अनिकेत, ये तीनों के नाम सेम टू सेम है। ये पैसे मेरे हैं, मेरी माँ के ऑपरेशन के। डॉक्टर को देने जा रहा था। अगर ये पैसे नहीं पहुंचे तो मेरी माँ मर जाएगी। कुछ भी। देखिए भाई साहब, ये झूठ बोल रहा है। ये पैसे मेरे बेटे के एडमिशन के फीस के लिए मैं इसे लेके जा रहा था। मेरा बेटा इंजीनियर होना चाहता है। फेंकू झूठ बोलना बंद करो।
साहब ये पैसे मेरे हैं। ये पैसे मैं अपनी बहन की शादी के लिए दहेज के लिए देने जा रहा था साहब। अचानक बैग गायब हो गया, लेकिन अच्छा हुआ ये बैग मिल गया। ए नौटंकी, हिंदी में क्या बोल रहे हैं? ये पैसा मेरा है। पैसा मेरा है। अरे बाबा, ये देखो सेम बैग मेरा ही है। मेरे पैसे। लड़ क्यों रहे हैं? इस बात का फैसला अभी हो जाएगा कि आप तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। अनिकेत बेटा, वो चिट्ठी है ना तुम्हारे पास जो इस बैग में मिली थी? हाँ। क्या आप तीनों में से कोई ये बता सकता है कि इस चिट्ठी में क्या लिखा है? हाँ, मुझे पता है। उसमें मेरी बहन के ससुराल वालों ने दहेज की चिट्ठी लिखी होगी। पढ़ो पढ़ो। बेटा, वो गांधी जी ने कहा था जब सच और झूठ का फैसला करना मुश्किल हो जाता है तो चिट्ठी निकाल के सबके सामने जोर से पढ़ देनी चाहिए। मेरा नाम मधुसूदन गुरड़िया है और आज से 10 साल पहले मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया था। मैं हताश हो गया था। मैंने जिंदगी से हर उम्मीद खो दी थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा दिख रहा था और ना उम्मीद होके मैं अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा था। तभी रास्ते में मुझे ये बैग पड़ा हुआ मिला, जिसे खोलकर मैंने देखा तो उसमें 2 लाख रुपए थे और उन पैसों से मैंने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की, बिजनेस शुरू किया। आज मैं करोड़पति हूं। इसलिए ठीक उसी जगह हर साल मैं ऐसे ही पैसों से भरा हुआ बैग उसी जगह पर रख देता हूं यह सोचकर कि क्या पता मेरी तरह कोई इंसान जो जिंदगी से निराश हो चुका हो अपनी जान देने जा रहा हो और उस जरूरतमंद को ये बैग मिल जाए और शायद उसकी जिंदगी बच जाए। अगर आप वो जरूरतमंद नहीं हैं, तो प्लीज ये पैसे किसी ऐसे इंसान को दे दीजिए जो सच में बहुत जरूरतमंद हो। बेटा, इस चिट्ठी से ये साफ हो गया कि इन तीनों में से ये बैग किसी का नहीं है। तीनों के तीनों झूठ बोल रहे हैं। और सरदार पटेल ने कहा है कि झूठे आदमी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। पुलिस को फोन लगा बेटा। लो, बाकी थी ये भी आ गए। हमने सब सुन लिया और अब तो फैसला भी हो गया है। जल्दी से हमारा हमको हिस्सा दो और हमको फ्री करो टन टन आके। देखिए, एक बात सुन लीजिए, आपको इसमें से एक पैसा मिलने वाला नहीं है। ये पैसा उसी को मिलेगा जो जरूरतमंद है। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि हम सब में सबसे ज्यादा जरूरतमंद कौन है। अगर मैं आपसे कहूं कि इन पैसों से हम दोनों आपके बेटे को पढ़ाना चाहते हैं तो आप नहीं तो नहीं कहेंगे ना? नहीं। लो, नहीं कह दिया। देखो, आज से तुम्हारा बेटा पढ़ाई करेगा, स्कूल जाएगा, कुछ बनकर दिखाएगा, क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य है और हमारे देश का भविष्य कभी पंक्चर नहीं लगाएगा। मैं आप लोगों का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब मेरा बेटा स्कूल जाएगा
पंक्चर नहीं बनाएगा। वाह बेटा वाह। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि बहुत खुशनसीब होते हैं वो बाप जिनके घर तुम्हारे जैसा बेटा पैदा होता है। बेटा, दिवाली पर अपने अपने घर को तो हर कोई रोशन करता है, लेकिन तूने तो एक अजनबी के पूरे जीवन को रोशन कर दिया आज। I'm proud of you. अनिकेत, अगर मैं आपसे कहूँ कि आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ यू, तो आप शर्मा तो नहीं जाओगे ना? शर्मा गए ना? वाकई शर्मा गया। आई एम प्राउड ऑफ यू अनिकेत। We are all proud of you. क्या बात है बेटा, इतना उदास क्यों हो गया? इस बार दिवाली पे आप सबकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाऊंगा मैं। बोनस नहीं मिला है मुझे। तो क्या हो गया बेटा? हमारे लिए तो दिवाली का सबसे बड़ा बोनस वो है जो तूने किया। एक मुझे फोन आया। हाँ सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जीएम का फोन था, बोनस पास हो गया। देखा, मैंने कहा था ना, अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। जो दूसरों के घर को रोशन करता है ना, उसके घर के दिवाली में कभी अंधेरा नहीं हो सकता। अब हम सब मिलकर धूम